दाई हलीमा। जबकि अरबों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को दूध पिलवाते थे, तो ये औरतें जो हैं ये मक्का शहर में आती थी, दाइयाँ बच्चों को लेने के लिए साल में 2 बार ज़रूर आती थी कि जो बच्चे पैदा होते थे उनको साथ लेकर जाती थी। तो अब की बारी भी वो आई हैं और जो हलीमा सादिया हैं बनु साद से तल्लुक़ रखती थी कौम हवाज़न से, ये भी आई हैं। तो इनकी जो ऊँटनी थी वो बहुत कमज़ोर थी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, जबकि सब दाइयाँ आगे गुजर गई। जबकि वो मक्का में पहले दाखिल हो गई तो दाई हलीमा पीछे रह गई। जब वो बच्चों को लेने आई, लेकिन उनकी किस्मत में अल्लाह का रसूल नहीं था, दुरे यतीम नहीं था, तो वो दाइयाँ और बच्चों को ले गई। इनके घर अब्दुल मुत्तलिब के घर इतना वो शायद आई भी ना होंगी कि इधर तो यतीम बच्चा है। जो लोगों ने यही कहा था कि जो बाप वाले हैं उनको लेकर जाएं, उनसे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, उनसे ज़्यादा मिलेगा माल, तो वो उनको उठा कर ले गई। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा के घर में ही जाना था, हज़रत हलीमा की किस्मत की क्या कहने कि हज़रत हलीमा जिसकी डाची आस्ता आस्ता, जिसकी ऊँटनी आस्ता आस्ता आ रही है, तो जब सब दाइयों के बाद आई हैं तो नबी आपके घर में अम्ना के पास पहुंची हैं। तो जब बच्चे को उठाया है तो बच्चे को देखकर खुश हुई हैं। तो माई आमना फरमाती हैं, ए हलीमा, ये बच्चा है मेरा, यतीम बच्चा है, लेकिन ये है ज़रूर मैं ये ऐसा बच्चा है कि इसे समझ यतीम ना छट जाना, गोदी से लाल ना कट जाना। ये तो सब नबियों के बाद आया, इसके नाज उठा ला चुप करके। क्या आमना दाई हलीमा ने लाल गोदी में उठा ला चुप करके। तो दाई आमना दाई हलीमा लेकर ये बच्चा रुखसत हो गई हैं। माई आमना से दाई हलीमा ये बच्चा लेकर रुखसत हुई हैं। फरमाती हैं कि जब मैंने बच्चे को गोदी में उठाया और उसी ऊँटनी पर कदम रखा जो मेरी ऊँटनी आहिस्ता आहिस्ता चल कर आई थी, सब दाइयों के बाद आई थी, सब काफ़िले से बाद में मक्का पहुंची थी, उसी ऊँटनी पर जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर ऊँटनी पर बैठी हूँ, वही मेरी जो ऊँटनी है वो तेज़ी से चलने लग गई है। जब तेज़ चलती चलती उन्हीं दाइयों के साथ जा मिली है, उन्हीं काफ़िले के साथ जा मिली है, तो वो सब दाइयाँ हैरान होकर पूछती हैं, क्या हलीमा, क्या कोई ऊँटनी आप और लाई हैं? तू तो हम सब के पीछे रह गई थी, अब तू पीछे से हमारे साथ मिल गई हैं, अब आगे आगे जा रही हो, क्या कोई ऊँटनी और लाई है? दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैं ऊँटनी और नहीं लाई हूँ, मैं सवार और लाई हूँ। जब से मैं सवार को लेकर इस पर बैठी हूँ तो मेरी जो ऊँटनी है वो तेज़ी से चल रही है। तो दाइयाँ भी सब हैरान रह गईं कि ये कह रही हैं कि ऊँटनी वही है, लेकिन ये कोई बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा तो कोई ख़ास बच्चा होगा जिसकी ऊँटनी की ये चाल हो गई है। तो फिर हज़रत हलीमा जब बच्चे को घर लेकर पहुंची हैं, जब जा रही हैं तो रास्ते में ये भी देखा कि जिधर जिधर ऊँटनी जाती है सब्ज़ा सब्ज़ा होता जाता है, और ऊपर एक बादल जो है उसने साया किया हुआ है, ये भी रास्ते में देखा। और हज़रत हलीमा फरमाती हैं, जब मैं अल्लाह के महबूब को अपने घर पर लाई तो मेरे घर में जो खजूरों के दरख्त सूखे हुए थे वो भी सब्ज़ हो गए, और मेरी बकरियां जो दूध ना देती थी उनके थनों में भी दूध आ गया। मेरे घर में तो रहमतें ही रहमतें हुई, बरकतें ही बरकतें हुई, रहमतें रहमतें बरकतें बरकतें क्यों ना होती, जो कि जगों के इमाम जगों के पीर जिस घर में आ गए
اس گھر کے کیا کہنے، اس کے مقدروں کے کیا کہنے، ان کی کیسی قسمت جاگی، کیسی قسمت مائی حلیمہ کی کیسی قسمت جاگی کہ ان کے گھر میں اللہ کا محبوب آ گیا، اللہ کا پیارا آ گیا، نبیوں کا امام آ گیا، جگوں کا پیر آ گیا، جگوں کا امام آ گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آپ کا شکریہ۔